तो द ग्रिम ब्रदर्स, रोमांटिसिज्म में द ग्रिम ब्रदर्स। अब सो ये दोनों है ग्रिम ब्रदर्स। कहां से? जर्मनी से। हाँ, रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक में ग्रिम ब्रदर्स कहां से? जर्मनी से। जेकब ग्रिम और विलियम ग्रिम। तो रोमांटिसिज्म में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है जर्मनी में रोमांटिसिज्म फैलाने में। जर्मनी में रोमांटिसिज्म फैलाने में किन दोनों का हाथ है? इन दोनों का हाथ है, ग्रिम ब्रदर्स। इनने लॉ पढ़ा था, लॉ पढ़ा था इनने, जर्मनी के भाई लॉ पढ़ा था इनने। पर किस में इंटरेस्टेड आया इनको? फोकटेल्स में, फोकटेल्स एंड फोकलोर में। इन दोनों भाइयों को इनमें इंटरेस्ट आया। किसकी पढ़ाई की थी? लॉ की पढ़ाई की थी इनने, पर इंटरेस्ट किस में आया इनको? इन दोनों में। ये दोनों तो पता है फोकटेल और फोकलोर क्या होते हैं? कहानियां, कहानियां बेसिकली। फोकटेल, फोकलोर और कल्चर, इनमें इनको बहुत इंटरेस्ट आया। जैसे कि मैंने बताया कि इन लोगों ने रोमांटिसिज्म फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जर्मनी में रोमांटिसिज्म फैलाने का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर जर्मनी में, आप बताओ, जर्मनी में अगर आप होते, ये दो भाई होते और आपको इनमें बहुत इंटरेस्ट आ गया है, जर्मनी के फोक टेल्स, फोकलोर कल्चर में बहुत इंटरेस्ट आया है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? हाँ, क्या करोगे अभिनव? नहीं नहीं, ये है तो जर्मनी के ही है, रहने के लग जाएंगे, ये तो है ही वहीं के। हाँ, बात सही है आपकी। प्रमोट, सही बात है, प्रमोट करने के लिए भी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना उस कल्चर के बारे में। इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है, अभी पता नहीं है उनको कुछ। एग्जैक्टली, पता लगाएंगे, सीखेंगे। तो ये दोनों भाई गांव गांव घूमते हैं। ये दोनों ट्रैवल करते हैं। ये दोनों भाई गांव गांव, जगह जगह घूमते हैं, पूरी जर्मनी का, जर्मनी को घूमते हैं, पूरी जर्मनी में घूमते हैं। वहां के कल्चर, ट्रेडिशन, वहां के लोग, पीपल, इन सब के बारे में इंटरेस्ट लेके पता लगाते हैं। ये दोनों भाई पूरे जर्मनी में घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं, और यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं। समझ में आ रही है बात? उसके बाद ये बनाते हैं कहानियां, स्टोरीज। फिर ये दोनों भाई स्टोरीज, यस, कहानियां लिखते हैं, कहानियां बनाते हैं। ये कहानियां किससे कनेक्टेड है? अगेन रोमांटिसिज्म से कनेक्टेड है। ये सारी कहानियां रोमांटिसिज्म से कनेक्टेड है। और ये जो कहानियां हैं, अब कहानियां, जो भी कहानी होती है, कोई बड़ों के लिए होती है, कोई बच्चों के लिए होती है ना? कोई बड़ों के लिए होती है, कोई बच्चों के लिए होती है, कोई 15 से 20 साल के लिए, कोई 20 से 30 साल के लिए, कोई बूढ़ों के लिए। कहानियों की कैटेगरी भी तो होती है, एज ग्रुप को टारगेट करती है ना वो कैटेगरी। तो ये जो कहानियां बनाते हैं, वो बनाते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कहानियां बनाते हैं। क्या फायदा है बच्चों के लिए कहानियां बनाने का? बचपन से ही वो अपने जर्मनी के कल्चर, ट्रेडिशन, लोगों के बारे में जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे ये जो कहानियां पढ़ते हैं, वो कहां पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ग्रिम ब्रदर्स की ये जो स्टोरियां हैं, वो इतनी पॉपुलर हो जाती हैं बच्चों के अमाउंट्स में कि ये तो यस, छपने लगती है किताबें, प्लस स्कूलों में पढ़ाना चालू हो जाती है। और आज तक इन्हीं की कहानियां स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जिससे जर्मनी का कल्चर, ट्रेडिशन फेमस होता है।
और बचपन से ही जर्मनी की तरफ लोगों का प्यार बढ़ता है, जर्मनी की तरफ लोगों का प्यार बढ़ता है। तो ये सिंपल सा ये है इसका ग्रिम ब्रदर्स का ये है पूरा, ठीक है। बच्चों की कहानियां, फेरी टेल्स, तो इस तरीके से अब आप जब पढ़ोगे ये ग्रिम ब्रदर वाला जो सेक्शन पढ़ोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं नहीं ना, ठीक है। और भी चीजें देखिए, ये तो कहानियां हो गई प्लस डिक्शनरी, और भी चीजें, डिक्शनरी भी बनाई इनने। अब डिक्शनरी में वही जर्मन लैंग्वेज डिक्शनरी बनाई जिसमें और मतलब लोग यहाँ पे और अच्छे से जर्मन कल्चर के बारे में समझ सकते हैं। तो यही ग्रिम ब्रदर के इस माध्यम से जर्मनी के लोग और रोमांटिसिज्म और नेशनलिज्म प्रमोट होता है इससे।